पासी समाज के लोग हैं जिनका मुख्य व्यवसाय जो है ताड़ी का ही है और ये ताड़ी व्यवसाय महाजुटान है। होश पे आओ, ताड़ी को बुलाओ, चालू करो। जाइए वहाँ जाइए तो जो ताड़ी पे जो प्रतिबंध लगाया गया है इसको हटाने की हमारी मांग है। और ताड़ी कोई शराब नहीं है, कोई भी आप जूस हो, चावल का रस हो, कुछ को भी आप सरने के लिए छोड़ देंगे तो वो ताड़ी ही बन जाता है। ताड़ी एक जूस है, एक जूस है जी, एक हेल्दी। गांव देहात में आप जाइएगा तो ये एक पेट साफ़ करने के दवाई के रूप में सुबह सुबह हाँ पिलाया जाता था। तो अब किसी भी चीज़ को आप सड़ाइएगा तो वो ताड़ी ही बनता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का जूस हो। आप नारियल पानी जो पीते हैं, नारियल पानी में आप छेद करके अगर छोड़ दें रात भर के लिए तो अगले दिन तक वो ताड़ी ही बन जाता है। तो ताड़ी पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, ये हमें सरकार से सवाल करनी है। और ताड़ी व्यवसाय जो है ये कोई क्राइम नहीं है। इस पर जो भी इस व्यवसाय की वजह से जो लोग भी जेल में गए हैं उन्हें हमारी मांग है कि उन्हें अतिशीघ्र जेल से छुड़ाया जाए। और हमारा जो SC ST का जो हमें जो ये छात्रवृत्ति वगैरह मिलती थी वो भी बंद कर दिया गया है। तो हमारा ये भी डिमांड है कि उसको भी आप फिर से लागू कीजिए। और महिलाओं पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप महिला हैं और महिलाओं का दर्द अच्छे से समझ सकती हैं। उनके पति जेल चले गए हैं इस केस में, मामले में, तो उनका तो जीविका रहना सहना बहुत दिक्कत हो गया होगा। महिलाएं जो हैं इस प्रतिबंध से बहुत ज़्यादा जूझ रही हैं, क्योंकि एक गरीब तबके के लोगों का ये एक व्यवसाय था और ये कहते हैं पुश्तैनी व्यवसाय है। तो अगर आप इसी को बंद कर दे रहे हैं और इनके लोगों को आप जेंट्स को आप जेल में डाल दे रहे हैं तो ये जो गरीब महिला हैं वो कैसे अपना जीवन यापन करेगी, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के ऐसे किसी बिजनेस को नष्ट नहीं किया जा सकता। जी, उन्होंने कहा कि ताड़ी को हम क्या बोलते हैं, नीरा करके वो करेंगे, लेकिन नीरा कहाँ चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। और महिलाएं कैसे नीरा बनाएंगी जब आप जेल में डाल दिए हैं। तो महिलाएं तो ताड़ पे चढ़ के नहीं। आप किस विधानसभा से आते हैं? इमामगंज विधानसभा। इमामगंज से आती है। एक सवाल रहेगा कि चुनाव का दौर है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे इमामगंज से? जी बिल्कुल। तैयारी चल रही है आपकी? जी बिल्कुल। कैसा क्षेत्र का माहौल है RJD के प्रति आपके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है। और टिकट अगर मुझे मिलती है तो इमामगंज विधानसभा से राजद कभी नहीं अभी तक जीती है। और अगर मुझे टिकट मिलती है तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, ऐसा मेरे क्षेत्र में मेरा माहौल बना हुआ है। कितना तैयारी आपकी है मजबूत? जी, क्योंकि मैं दो जातियों को जोड़ती हूँ। मेरा इंटरकास्ट मैरिज है। अच्छा। पासी और दांगी। और इमामगंज विधानसभा में मांझी के बाद दांगी का सबसे ज़्यादा वोट है। तो कॉम्बिनेशन आपके फेवर में? जी बिल्कुल। और मैं सिर्फ साउथ बिहार ही नहीं, नॉर्थ बिहार को भी जोड़ती हूँ। और नॉर्थ बिहार मेरा मायका हुआ और साउथ बिहार मेरा ससुराल है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर पार्टी टिकट देती है तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। मेरा नाम ऋतुप्रिया चौधरी, प्रदेश सचिव महिला विंग राजद। वाला जो चुनाव है, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, एक बिल्कुल जो ये जो सरकार है इसे उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आज तेजस्वी जी का कार्यक्रम है पासी सम्मेलन का, और हम भी एक दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं। और जो नीतीश जी हैं जो कि एक काला कानून लाकर हमारे समाज के पेट पे लात मारने का काम किए हैं, एक हमारा हमसे रोजगार छीनने का काम किए हैं, जिससे हमारे समाज लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, खाने में समस्या हो रही है, जिससे हमारा मतलब पुश्तैनी धंधा था ताड़ी का कारोबार करना, जिसको काला कानून ला कर एक बंद कर दिया गया है। ताड़ी ही एक ऐसा मतलब चीज़ था जिसको हम लोग बेचकर हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। मतलब हमारे जो बेटा हो बेटी हो, समाज के लोग, मतलब कि पढ़ाई होती थी, शादी होती थी, जो भी होती थी मतलब इसी से होता था। लेकिन नीतीश जी ने एकाएक काला कानून लाकर इसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? क्या पीठ पर लात मारा गया सरकार की ओर से, या फिर रोजगार का दूसरा
मतलब रोजगार सृजित करने के लिए दूसरे उपाय ढूंढने के लिए सरकार ने मजबूर किया। जी बिल्कुल किया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ताड़ी पे जो प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटाने का काम करेंगे, और जितने आज पासी भाई जेल में है उसे रिहा किया जाएगा, और जितने भी FIR है उसे रद्द किया जाएगा। क्योंकि आज भी हमारे जो पासी समाज के लोग हैं, अभी आज भी महिला हो या पुरुष हो, अभी भी जेल में बंद हैं। एक सवाल रहेगा मैडम, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव तो है ही, और आपकी प्रतिनिधित्व जो है आपके क्षेत्र में काफी प्रबल देखने को मिल रहा है, तो जनता की जो इच्छाएं हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर है कि प्रेमा चौधरी हमारी विधायिका बने, तो क्या लग रहा है 2025 में कुछ समीकरण बैठ रहा है क्या? समीकरण तो बैठ रहा है, लेकिन ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या देंगे, और जनता पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। लड़ना हो तो कहाँ से लड़ना चाहेंगे? जी ऐसे रजौली विधानसभा से लड़ना चाहती हूँ। रजौली से? जी जी बिल्कुल रिजर्व सीट है, और कहीं ना कहीं सुनने को आता है कि वहाँ से टिकट चौधरी समाज को ही मिलेगा। जी अब देखिए नेता हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं। यानी कि तेजस्वी जी जो कहेंगे वो करेंगे? जी बिल्कुल, उनका जो भी निर्णय होगा हम वही करेंगे, चाहे हमें टिकट मिले या ना मिले, जिन्हें भी मिले हमारा समर्थन बिल्कुल रहेगा। आज से नहीं, हम काफ़ी 20-25 सालों से पार्टी में हैं, और जो भी उनका निर्णय होगा हम उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। मेरा नाम प्रेमा चौधरी हुआ, पूर्व जिला पार्षद रजौली नवादा। मैडम पिंकी, ये जो है ताड़ी व्यवसायी महाजुटान में आप पहुंची थी, क्या कुछ कहिएगा? ये तो देखने का चीज़ है, जो हमारे समाज के लोग एकजुट होकर के आए हैं और विश्वास जताया है तेजस्वी जी में। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो ऐलान किए हैं, उनकी जो सोच थी और वो हम लोग के बीच में रखे और हमारे समाज के भाइयों को सम्मान दिए। इससे बढ़कर के हम लोग अपने समाज की तरफ से तेजस्वी जी को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज के दुख दर्द को समझने का काम किया। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, जब वो अपने शासनकाल में हमारे समाज के लिए, हमारे बहादुर पासी भाइयों के लिए जो उन्होंने सोच रखा और ट्री टैक्स फ्री किया था, मलाह भाइयों के लिए जलकर फ्री किया था, जो एकदम नीचे ज़मीनी स्तर के लोग, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आज फिर हमारे समाज के लोगों ने तेजस्वी जी में अपना विश्वास जताया है, और जिसका सबूत है कि हम लोग आए हैं सब कुछ एकजुट होकर विश्वास के साथ, और हमारा समाज का माने पूर्ण सहयोग रहेगा उनको मुख्यमंत्री बनाने में। बिहार में हमारी सरकार बनेगी, हमारे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे समाज के समस्या को दूर करेंगे। धन्यवाद। सर ये जो महाजुटान हुआ है पासी समाज का, तो क्या कुछ कहिएगा? इतना बड़ा महाजुटान आप लोग किए हैं। ये अभी समझिए कि महाजुटान अभी नहीं है, ये रिहर्सल है। इसका बदला हम जो मेरा अत्याचार किया है, आर्थिक कमजोरी किया है, भिन्न तरह के हमारे पासी समाज को जो तड़पाया है, उसका बदला हम वोट से लेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो महाजुटान हुआ है, तो क्या कुछ संदेश देना था सरकार को? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दे देता हूँ। यह पासी व्यवसायी महाजुटान सम्मेलन के माध्यम से पासी के जो दुख दर्द हैं, जो पासी समाज को 2016 से वेदना मिली है, तकलीफ़ मिली है, उन्हीं सब बातों को लेकर के आज पूरे बिहार के कोने कोने से पासी समुदाय के लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में जुटे थे और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर विश्वास जता गया और कहा गया कि हम लोग पासी सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एकताबद्ध हैं, और इसी एकता की ताकत से हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज पहनाएंगे। पासी समाज के लिए हास्यास्पद नहीं है जिस तरह से जो उनका रोजी रोजगार था उसको भी छीन लिया गया सरकार की ओर से, अब नया रोजगार सृजित करने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। मैं आपको बता दूं कि पासी समाज की ये विरासत है। पासी समाज इसी के बलबूते पर बढ़ा भी है कुछ, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको पता नहीं चला कि इस
मुसीबत में हम क्यों इनको डाल रहे हैं। फिर भी पारसी समाज को सिर्फ ताड़ी से ही मतलब नहीं है, आने वाले पीढ़ियों का भी भविष्य उज्जवल करना है इसी व्यवसाय से। और यह बात सही है, निसंकोच मैं कह सकता हूँ कि ये जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगा है सिर्फ पारसी समाज को ही दुख और तकलीफ नहीं है, बल्कि आपको मालूम है, हम लोग भी गांव देहात में रहते हैं कि गैर पारसी जाति के लोग हैं, उनके दरवाजे पर ताड़ का गाछ रहता है, उनके खेत में ताड़ का गाछ रहता है और उस गाछ से उनको भी आमदनी होती है। चूँकि पारसी जाति के लोग गरीब हैं, निरी हैं, तो उनसे खुशामद करके उनके गाछ को कुछ पैसा दे करके ताड़ी चुलाने का काम करते थे। तो जिनके खेत में 10-20 गाछ है उनको भी घटा है, अन्य जातियों को भी घटा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनको भी घटा है। पारसी समुदाय को तो घटा है ही इससे, लेकिन उनको भी घटा है जिनके खेत में खलिहान में ये ताड़ का वृक्ष था और हर एक वृक्ष से 1000-2000 रुपया उनको मिल जाता था, तो उनको भी तो लॉस है। तो आज हम लोगों ने ये निश्चिंत किया है, तय किया है, संकल्पित होकर के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भरोसा दिला है कि हम सभी पारसी आरजेडी के साथ हैं और आपके लिए जितनी भी ताकत लगानी होगी ताकत लगाई जाएगी और तेजस्वी यादव जी को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। और सब लोगों ने एक स्वर से लोगों ने ये आज संकल्प लिया है कि बिहार में आने वाला समय में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाएंगे। धन्यवाद सर। नंबर ये कर लेते हैं। किस मेमोरियल हॉल में जो है ताड़ी व्यवसायी महाजुटान जो आप लोग किए हैं, सर इसका क्या कुछ उद्देश्य है सर? उद्देश्य है कि जो हम लोग चौधरी समाज के लोग हैं, पारसी समाज के लोग हैं, इनको काला कानून ला करके ताड़ी से हम लोग को व्यवसाय से अलग किया जा रहा है। ताड़ी को देसी शराब के श्रेणी में लाया गया है और उसके तहत कानून के तहत हमारे लोगों को पकड़ करके जेल में भेजा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है और हमारी सरकार को सुनने भी नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार से हम लोग आकर करके अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मांग जो हमारे साथ जो जुड़ेंगे, जैसे हम लोग लालू जी पहले हम लोग टैक्स फ्री किए, तो उन्हीं से आशा है कि हमारे यहाँ व्यवसाय को जिंदा करेंगे और काला कानून को हटावेंगे। तो उनके साथ हम लोग वार्ता करेंगे और उनको हम लोग पूरे बिहार में और नीतीश जी को गद्दी पर से उतारने के काम करेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप किस विधानसभा से आते हैं? रजौली विधानसभा से। ये सवाल रहा है कि चुनाव का समय है, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? जी, टिकट मिला लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। टिकट मिलेगा तो टिकट, जिनको भी टिकट मिलेगा उसको भी मदद करेंगे मजबूती से। यदि मिल गया मुझे तो मजबूती से लड़ेंगे पार्टी के साथ। हम लोग आपकी तैयारी 90 से अभी तक पार्टी से हम वर्कर भी हैं, जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तीसरा जिला अध्यक्ष रहे हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ नवादा। एक चीज बताइए सर कि आपकी तैयारी कैसी है? वैसे हर व्यक्ति का अपना क्षेत्र में प्रभाव होता है, आपके क्षेत्र में कैसा आपका तैयारी प्रभाव? बहुत अच्छा सर, ग्राउंड रिपोर्ट जाकर देख सकते हैं, जहाँ भी जाइएगा। 3 प्रखंड है मेरा, 3 प्रखंड में बहुत अच्छा स्थिति है। लोगों को मांग है कि आप 90 से लगे हुए हैं, यदि आपका टिकट मिलता है तो हम लोग दिल से मदद करेंगे और निश्चित है कि भारी बहुमत से अभी आप सम्मानित हुए हैं ताड़ी महाजुटान सभा में, क्या कुछ कहिए? ताड़ी व्यवसाय हमारे समाज के पुरानी पुश्तैनी रोजगार है। इस पुश्तैनी रोजगार के चलते इसी के माध्यम से आज जो इस मंच पर हैं, इसी की कमाई से इस मंच पर आज आए हैं। ये आर्थिक उत्थान होता है जिसके चलते आज हमारे समाज के लोग इस मंच पर आए हैं, क्योंकि अभी की वर्तमान की परिस्थितियां में ताड़ी व्यवसाय को जो उत्पाद विभाग के द्वारा निषेध कर दिया गया था, जिसके चलते हमारे समाज के लोगों को आर्थिक उन्नति में अवरोध हो रहा था और उसके चलते पतन के रास्ते पर जा रहे थे। इसलिए समाज की एकजुटता आज दिखाने आए हैं, जो जिस तरह से पुनः पहले जो फ्री टैक्स लालू जी किए थे उसी तरह से इसको चालू किया जाए, ताकि आने वाला समय में हमारे युवाओं आगे बढ़ सके। ताड़ी व्यवसाय जुटान में सर इसीलिए हमको बताना है कि पारसियों पर नीतीश कुमार की सरकार, मतलब नीतीश कुमार की पुलिस अत्याचार कर रही है। ताड़ी एक औषधि है, ताड़ी ही नीरा है, नीरा ही ताड़ी है। इस पर प्रतिबंध लगाकर, ताड़ी पर प्रतिबंध लगाकर पारसियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। पारसी जन्मजात अपराधी हो गया है। ताड़ी का पारसी जो उसका मूलभूत काम है बेचारा फिर व्यवसाय क्या करेगा?
यही तो हम लोग नीतीश कुमार से पूछते हैं कि क्या करेगा। आप झुठला रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीरा बना कर बेचिए, नीरा खरीदने का कोई जुगाड़ ही नहीं बनता है इनके पास। नीरा का पूरा जो फैक्ट्री लगाने की बात कह रहे थे वो फ्लॉप है, पूरी तरह फ्लॉप है। देखिए क्या कुछ आप लोग का मांग है? हम लोग का मांग है कि समाज के महादलित परिवार से हम लोग पासी समाज आते हैं और आज ताड़ी व्यवसायी महाजुटान का सम्मेलन हुआ है जी। इसमें आप लोग का क्या मुख्य मांग क्या है, क्यों इतना है कि हम लोग के समाज में बहुत गरीब परिवार से हैं जो ताड़ी व्यवसाय का काम करते हैं, सरकार के द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आरोप लगा हुआ है, इस आरोप को मुक्त किया जाए ताकि गरीब परिवार इस व्यवसाय से अपने परिवारजन जी सके और परिवार को पढ़ा लिखा सके। हम तो यही काम पासी जुटान है और यही कहूँगे ताड़ी के लेकर कि जिस प्रकार के पासी समाज को ताड़ी के व्यवसाय पर रोका गया है, जो सरकार इस बिंदु पर रोकी गई है, इस सरकार में हम लोगों के इतनी जो है दलित हो रहा है कि हम लोग क्या बताएं। इसीलिए हम लोग जुटान किए हैं इस समस्या को आगे बढ़ाने के लिए, समस्या समाधान के लिए। हाँ, समस्या समाधान के लिए। हमारे मुख्य मांगे है जो सरकार काला कानून लगाए हैं ताड़ी पे नीरा के रूप में कि नीरा जो चालू किया नीतीश कुमार की, हर जगह नीरा बिकेगा, ताड़ी नहीं बिकेगा। नीरा सिर्फ नाम का है, नीरा बिक नहीं रहा है। ये सब पासी को खाली ठग रहा है नीतीश कुमार कि किसी तरह से पासी को ठगा जाए, ठग के खाली परेशान करना है पासी को, जेल में डालना है पासी को। और हमारी मुख्य रोजगार है, पासी का मुख्य रोजगार है ताड़ी। अगर ताड़ी अगर कोई चल रहा है तो मजबूरी उसकी है, ताड़ जो चल रहा है उसकी मजबूरी है, तो किसी का शौक नहीं कि हम ताड़ चढ़े। सरकार को सोचना चाहिए कि हम पासी समाज के साथ जब ये घटना कर रहे हैं, ताड़ी बंद कर रहे हैं, ये सरकार का बहुत गलत नियम है। ये काला कानून हटना चाहिए।